हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये दोस्तों मूवी शुरू करते हैं। बेन और मार्क नदी के किनारे मछलियां पकड़ रहे होते हैं। बेन कहता है कि मुझे ट्रिप पर बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मार्क कहता है कि यही तो मकसद था, सब छोड़ के ट्रिप एंजॉय करना। इसी दौरान वहां पर एक साइंटिस्ट आता है और उन दोनों को मछलियां पकड़ने से मना करता है। साइंटिस्ट कहता है कि मछलियां मर गई हैं। इसीलिए साइंटिस्ट कहता है कि इसका एक मकसद साइनो-बैक्टीरिया है, जो कि नदी और नहरों में आम बात होती है। डॉक्टर कहता है कि इसे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस इससे स्किन प्रॉब्लम और वॉमिट हो सकते हैं। मार्क कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, इस पानी को पीना मत और ना ही इस पानी में स्विमिंग करना। मार्क कहता है कि थैंक यू बताने के लिए। जैसे ही मार्क नदी में मछलियां पकड़ रहा होता है, वो थोड़ा खुश हो जाता है। उसको लगता है कि जाल में मछलियां फंस गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही मार्क उस जूते को अपने हाथ में उठाता है और देखता है कि जूता खून से लथपथ होता है। साइंटिस्ट भी इसे ध्यान से देखता है, लेकिन बेन जूते को लात मारकर फिर से पानी में गिरा देता है और मार्क थोड़ा हैरान हो जाता है और जूता फिर से नदी में जाकर गिरता है। इसके बाद हमें एक साफ नदी का सीन दिखाया जाता है और बोट के ऊपर मार्क और उसकी गर्लफ्रेंड बैठे होते हैं। मार्क की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम फिर से शहर जाना चाहते हो। मार्क कहता है कि नहीं, तुम यहाँ देखो कितनी हरियाली है आसपास, यहाँ ना कोई बंदा ना बंदे की जात, हर तरफ हरियाली। फिर लड़की बेन से पूछती है कि तुम शहर से अलग होकर कहाँ घूमना जाना चाहते हो। बेन कहता है कि मैं तुम दोनों से अलग हूँ। फिर मार्क कहता है कि तुम दोनों पागल हो गए हो क्या, देखो कितनी फ्रेश एयर है यहाँ पर, कितना सुंदर मौसम है, कि हर तरफ हरियाली है। जैसे ही सब लोग बोट में बैठकर जा रहे होते हैं बड़े ही आनंद से, जैसे ही वो सामने देखते हैं कि उन्हें एक पुल दिखाई देता है और उस पुल में दरवाजा लगा होता है। मार्क बेन को कहता है कि तुम उस पुल पर चढ़ोगे, वहां पर एक चाबी मिलेगी और जिसे तुम्हें दरवाजा खोलना है। जैसे ही पानी का लेवल ठीक होगा तुम उस दरवाजे को बंद कर देना। लेकिन बेन वहां जाने से मना करता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते। मार्क कहता है कि तुमने कहा था कि मुझे बोट चलानी नहीं आती, इसलिए दरवाजा तुम ही खोलोगे। फिर मार्क फोन निकालता है और अपने कान को लगाकर वहां से निकल जाता है, जिससे कि मार्क थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर मार्क वो औजार लड़की को दे देता है। फिर वो लड़की और बेन मिलकर दरवाजा खोल देते हैं, जो कि बड़ी ही आसानी से और धीरे धीरे दरवाजा खुल जाता है। फिर मार्क बोट को दरवाजे के अंदर धीरे धीरे लेके जाने लगता है, जो कि बड़ी ही सावधानी का काम था। फिर बेन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों मिलकर दूसरा दरवाजा भी खोलने लगते हैं, जो कि बड़ी सावधानी का काम था। इस दौरान मार्क भी बोट पर खड़ा होकर दोनों को देख रहा होता है और बोट की स्पीड थोड़ा कम कर देता है ताकि बोट ज्यादा हिले डुले ना। और बोट के अंदर बैठी लड़की भी डरी सहमी होती है, क्योंकि बोट लगातार नीचे जा रही होती है और पुल के पानी को लेवल में आने में थोड़ा टाइम लगता है। मार्क बोट पर बैठा इंतजार कर रहा होता है, लेकिन मार्क देखता है कि बेन पुल पर खड़ा होता है और मार्क बेन को कुछ इशारा करता है, लेकिन बेन कुछ भी समझ नहीं पाता। इसलिए बेन कहता है कि ओके। बोट के अंदर बैठी लड़की भी थोड़ा डरी रहती है, क्योंकि पानी अभी तक लेवल में नहीं आया था, पानी धीरे धीरे लेवल में आ रहा था। फिर जैसे ही पुल का दूसरा दरवाजा खुलता है और मार्क भी धीरे धीरे बोट को उस पुल के पार लेके जाने लगता है और थोड़ी स्पीड बढ़ाता है। मार्क यह काम बड़ी ही सावधानी से करता है, क्योंकि मार्क ने यह बोट पहली बार चलाई थी, इसलिए वो भी थोड़ा खुश था, क्योंकि उसने अभी तक एक भी गलती नहीं की थी। बोट को बड़ी ही आसानी से पुल के पार लेके जाता है और मन ही मन थोड़ा मुस्कुराता है, राहत की सांस लेता है और बोट को धीरे धीरे पुल के पार लेके चला जाता है। फिर बैठकर थोड़ा मुस्कुराता है, टेंशन फ्री होता है, क्योंकि बोट तो पुल के पार बड़ी आसानी से हो गई थी और आसमान की तरफ देखता है और बत्तख भी नदी में तैर रही होती है। फिर इसके बाद हमें मार्क और उसकी गर्लफ्रेंड को बोट पर दिखाया जाता है। मार्क की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम थक गए हो। मार्क कहता है कि नहीं, बस इसे चलाना इतना आसान नहीं है, इस बोट को चलाने के लिए ध्यान रखना पड़ता है। लड़की कहती है कि अब बेन की बारी है।
लड़की बोट के अंदर आती है और बहन को कहती है कि मार्क की तबीयत अब ठीक नहीं है, बोट को तुम संभालो, वो अकेले ही कब से बोट को संभाल रहा है। बहन कहता है कि नहीं, ये सिर्फ वीर की वजह से हुआ है। लड़की कहती है कि नहीं, तुम संभालो। फिर बहन की गर्लफ्रेंड बहन को कहती है कि बेबी चलो तुम संभालो। बहन कहता है कि ओके, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अब बहन मार्क के पास जाता है और कहता है कि मार्क जाओ, तुम अब आराम करो, बोट को मैं संभालता हूँ। मार्क कहता है कि ओके ठीक है। फिर मार्क बहन को बोट का स्टीयरिंग संभाल देता है। कहते हैं कि अगर तुम लेफ्ट मुड़ोगे तो राइट मुड़ेगी, लेफ्ट करोगे तो राइट। बहन कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन बहन फिर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।